एक जंगल में एक बाघ रहता था। उससे अब शिकार नहीं होता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो नदी के किनारे गया तो उसे एक सुनहरा कंगन मिला। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और ये मेरे काम आ सकता है, उसने सोचा और उस कंगन को लेकर बैठ गया और खाने का इंतजार करने लगा। एक यात्री नदी के उस पार था। उसे देखकर बाघ बहुत खुश हुआ और फिर बोला, जी आपको ये सुनहरा कंगन चाहिए? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही वो सोच में पड़ गया। ये तो सचमुच सोने का कंगन है, पर वहाँ तो एक बाघ है, वो बहुत खूंखार है। हाँ, मुझे ये कंगन चाहिए, पर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा कैसे करूं? तुम सही कह रहे हो। मैं पहले बहुत बुरा था, पर अब मैं बदल गया हूँ। एक संत ने मुझे अच्छे के लिए बदल दिया है। अब मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता, बाघ बोला। मगर अगर मैं वहां आऊंगा, तुम मुझे सूंघोगे और फिर संत को भूल के मुझे खा जाओगे। यात्री बोला, हाँ, मगर मुझे तुम्हें खाना भी हो तो भी मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो तुम डरो मत, यहाँ आओ और इस कंगन को ले लो, बाघ बोला। ये सब सुनकर यात्री ने सोचा कि वो नदी के उस पार जाकर कंगन ले लेगा। यात्री नदी में गया और जाते ही बीच में फंस गया और फिर मदद के लिए बाघ को देखते हुए चिल्लाने लगा। फिर एकदम वफादारी से बाघ बोला, हे भगवान, तुम तो फंस गए, मैं आता हूँ और तुम्हें बचा लूंगा। फिर अचानक उस बाघ ने अपना असली रंग दिखाया और अपने लड़ाकू रूप से उस आदमी पे हमला बोल दिया और नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, इससे पहले कि उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो, उस पर हमला कर उसे खा गया। लालच में किसी खतरनाक व्यक्ति पर भरोसा करने से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हेलो बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश करेंगे एक बहुत खूबसूरत सी कहानी। वसंत का महीना चल रहा था। एक घने जंगल में बहुत से खिलखिलाते हुए फूल थे। उन्हीं फूलों में एक खूबसूरत गुलाब भी था। जंगल के सारे फूल गुलाब को देखते रहते और कहते, अरे वाह, ये फूल तो कितना सुंदर है, काश हम भी इतने ही सुंदर होते। सभी फूलों की ये बात सुनकर गुलाब ने इसी बात का घमंड करते हुए कहा, मैं ही इस पूरे जहां का सबसे खूबसूरत फूल हूँ। गुलाब की इस बात पे एक हिबिस्कस कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इस जंगल में और भी बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। बस गुलाब ने ऐसा सुनते ही गुस्से से कहा। जंगल के सारे पेड़ पौधों और फूलों ने कहा कि मैं सबसे सुंदर और आकर्षक फूल हूँ, और फिर कैक्टस की ओर इशारा करते हुए बोला, इस कैक्टस को देखो, इसके शरीर पर तो सिर्फ कांटे हैं। गुलाब के इस भड़काव से हिबिस्कस बहुत गुस्सा हुआ और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे भी शरीर पर खूब सारे कांटे हैं? गुलाब ने आग बबूला होते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम मेरी तुलना उस कैक्टस से कर रहे हो। गुलाब और हाइबिस्कस की ये बात सुन के जंगल के सारे पेड़ पौधे गुलाब से नफरत करने लगे। कुछ दिन बीत गए और गुलाब कैक्टस का ऐसे ही मजाक उड़ाता गया, पर कैक्टस कभी इस बात से निराश नहीं हुआ और बोला,
भगवान ने इस जहां में हर चीज किसी कारण से ही बनाई है। बसंत ऋतु बस खत्म होने को थी और मौसम गर्म हो रहा था। वर्षा ना होने पर कई पेड़ पौधे मुरझा रहे थे। धीरे धीरे गुलाब की पंखुड़ियां भी गिरने लगी। फिर एक दिन कुछ पंछी कैक्टस के पास आए और उसमें से अपनी चोंच की मदद से पानी पी के खुशी से उड़ गए। गुलाब ने ये देखा और कैक्टस से पूछा, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता जब वह अपनी चोंच मारकर तुमसे पानी पीते हैं? कैक्टस बोला, हाँ दर्द तो होता है, पर इससे उनकी प्यास बुझ जाती है और मुझे इसी बात से खुशी मिलती है। गुलाब को भी कैक्टस से पानी मांगने की जरूरत महसूस हुई। कैक्टस खुशी से गुलाब को पंछियों की मदद से पानी देता है। बस फिर क्या, गुलाब को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है। हम चाहे जितने भी खूबसूरत हों, हमें हमेशा व्यावहारिक रहना चाहिए। गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। हम चाहे जितने भी होनहार हों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा कर हम कभी अपने चाहने वालों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।